आज डेट है 3 अप्रैल, संडे का दिन है। तो देखते हैं कि जो लास्ट फ्राइडे था उसमें मतलब हमने क्या प्रॉफिट और लॉस किया। तो गाइस चलिए देखते हैं। आज संडे का दिन है, वैसे फ्राइडे को ये वीडियो बनाना चाहिए बट कुछ प्रॉब्लम मतलब कि काम और प्रॉब्लम की वजह से नहीं बन पाया। तो कोई बात नहीं, आज देख लेते हैं क्या किया। तो सबसे पहले वनडे पे चार्ट पे देखते हैं तो क्या हुआ, पहले तो वो देख लेते हैं। ओके, वनडे पे चार्ट में देखो आप कितना अच्छा तरीके से हमने ड्रॉ करके लेवल्स ड्रॉ करके रखा है। उसमें आप देखो तो ये वी शेप बना, फिर यहाँ से फिर नीचे आया, फिर यहाँ से कंसोलिडेट करके फिर यहाँ पे ब्रेक किया, बड़ा सा ग्रीन मूवमेंट किया। और आप देख सकते हो यहाँ पे 774 मतलब 2%, 1.3% से बैंक निफ्टी में ग्रीन पे क्लोज किया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं 4 आवर के चार्ट पे क्या मतलब मूवमेंट हुई। तो उस पर भी हम देख सकते हैं कि वो सेम मतलब ये आप देख सकते कम्प्लीटली ये वी शेप था। और उसके बाद ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे के यहाँ से कंसोलिडेशन किया और उसके बाद ये ब्रेक किया, जो कि यहाँ पे हमारा ये स्ट्रॉन्ग जो जोन था उसको ब्रेक किया और ऊपर की साइड लास्ट पे क्लोज किया 37,148 पे क्लोज किया मार्केट ने। ओके, तो ये पहला दिन था कि जो कि मार्केट ने 37,000 के ऊपर उसने मार्केट ने क्लोज किया। ओके, तो आप देख सकते हो उसके बाद ये कितने दिनों से ये नीचे चल रहा था। ओके, तो अभी 2 आवर्स पे देख लेते हैं। पहले 2 आवर्स पे भी देखे तो कंटिन्यूस ये अपर मूवमेंट उसने दी है। ओके, अभी 1 आवर पे देख लेते हैं क्या हुआ है मूवमेंट। उस पर भी सेम है कि कंटिन्यूसली थोड़ी सी ऊपर वीक दिख रही है बट कंटिन्यूसली ग्रीन मूवमेंट पे उसने ऊपर की साइड पे ही दिया है मूवमेंट। यहाँ पे 30 मिनट पे देखे तो 30 मिनट पे हमको कुछ मतलब छोटी सी कैंडल है जो हमको ये दिख रही है। 1 सेकंड, ये थोड़ा सा मैं हाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 सेकंड या सो ये 2 कैंडल्स थे वो मतलब दिख रही है, अदरवाइज तो ये ऊपर के साइड ही मूवमेंट उसने दी है। ओके, हाँ ओके, तो ये सब मतलब ये जो लेवल्स था ये मैं अगले दिन पे ये सब ड्रॉ करके रखता हूँ। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं 15 मिनट पे क्या मूवमेंट हुआ और क्या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो ये अगले दिन पे देखे तो अगले दिन पे एक ट्रेड लाइन बन रही थी, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था और ये एंडिंग के टाइम पे भी यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट दिया था। मतलब ये ट्रेड लाइन बन रही थी जहाँ पे मार्केट ने 3 टाइम पे सपोर्ट लिया था। ओके, तो इसी वजह से हमने ये ट्रेड लाइन सब बना के रखी थी। तो क्या हुआ कि मार्केट यहाँ कहाँ पे ऊपर कम्प्लीटली बुलिश मूवमेंट देने के बाद मतलब ट्रेड लाइन वगैरह को कुछ इम्पोर्टेंस वगैरह दिया नहीं है। और उसके बाद आप देखो तो डायरेक्टली मार्केट ने बहुत ही बढ़िया सा मूवमेंट दिया है। ओके, तो ये हमारी ट्रेड लाइन थी, यहाँ से मार्केट ने क्या दिया है, डायरेक्टली अप मूव दिया है। तो ये हम ट्रेड लाइन अभी रिमूव कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, तो अभी देखते हैं दूसरा कुछ क्या था चार्ट पे। तो एक और ये था कि ये जो 31 मार्च का जो ये डे था कम मतलब थोड़ा सा साइडवेज जैसा यहाँ पे भी हो गया था। और ये जो फ्राइडे था, फ्राइडे पे 1 अप्रैल था। ओके, सबसे पहले तो 1 अप्रैल था। और ये जो पहले एक ट्रेड लाइन का देख लेते हैं, बाद में हम ट्रेड का डिस्कस करते हैं। ये ट्रेड लाइन जो ड्रॉ किया था उस पर आप देखो तो ये 5 मिनट पे मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पे 3 टाइम पे सपोर्ट लिया था। ओके, तो मार्केट यहाँ कहीं पे कन्वर्ट कम्प्लीटली ब्लॉक करके यहाँ से टच करके फिर नीचे आया,
फिर यहाँ से ये ट्रेन लाइन और ये जो सपोर्ट था उसका मतलब रिटेस्ट करके फिर उसने अपर मूवमेंट फिर से अपना कंटिन्यू किया। ओके, तो फिर से हम वो देख लेते हैं 1 मिनट के चार्ट पे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो ट्रेड लाइन थी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था मैं। ओके, सॉरी सपोर्ट नहीं, रजिस्टेंस की तरह ये कर रहा था तीनों बार। यहाँ से टच किया नीचे, यहाँ से टच किया नीचे गया, यहाँ से टच करने के बाद फिर से नीचे गया। मार्केट फिर अगले दिन यहाँ कहाँ पे ऊपर डायरेक्टली विथआउट एनी कंसोलिडेशन यहाँ पे उसने ब्रेक कर डाला। और उसके बाद आप देखो तो ऊपर का जो हमने लेवल ड्रॉ करके रखा था वहाँ से टच करके फिर से ये नीचे आया रिटेस्ट करने के लिए। फिर यहाँ से ये हमारा सपोर्ट भी था और ये हमारा ट्रेड लाइन भी था। तो अब हम यहाँ पे कम्प्लीटली तरीके से हम हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। ओके, तो ये ट्रेड लाइन भी अब अभी रिमूव करते हैं। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या हमारा कुछ ट्रेड वगैरह रहा। मार्केट पहले तो आप देखने जाओ तो मार्केट ने कम्प्लीटली तरीके से मतलब हेवीली बुलिश तरीके से एक किया। देखो आप यहाँ से मार्केट ऊपर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, फिर बुलिश मूवमेंट, थोड़ा सा नीचे गया, फिर बुलिश, थोड़ा सा नीचे, फिर बुलिश, थोड़ा सा नीचे, फिर बुलिश। यहाँ पे बहुत सा कंसोलिडेट किया, करीब 1.5-2 घंटे तक कंसोलिडेशन किया और उसके बाद ब्रेक होने के बाद बढ़िया सा मूवमेंट दी। और उसके बाद भी धीमे धीमे आप देखो तो स्लोली ऊपर ही गया। एंड ऑफ द डे मतलब मार्केट ने करीब 700 पॉइंट से भी ज़्यादा का अप मूवमेंट देके क्लोज किया 37,148 पे। ओके, तो ये सब हो गया। तो सबसे पहले तो फ्राइडे का जो दिन था उस पर मतलब 1 अप्रैल था। ओके, तो मार्च का महीना कंप्लीट हो गया था। हमने कम्प्लीटली मार्च के महीने में ऑलमोस्ट ऑल द डे हमने ट्रेडिंग किया है ऑप्शन पे ही। और उसमें क्या हुआ कि मतलब सारे दिन है वो बहुत सारे मतलब अच्छे ही गए। मैं प्रॉफिट और लॉस की वजह से उसके नज़रिए से नहीं बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हर दिन है जो मैंने मेरा डिसिप्लिन फॉलो किया है, मेरा रूल्स फॉलो किया है। और किसी भी दिन मतलब है जो हार्ट बीट इंक्रीज हुए बिना ही मेरा मतलब ट्रेड है जो मैंने ट्रेडिंग किया है, इमोशनलेस ट्रेड किया है और डिसिप्लिन ट्रेड किया है और बहुत मज़ा आया है। तो आगे भी हम यही कंटिन्यू करेंगे। तो इस मार्च महीने में मतलब मैंने सिर्फ 1-2 दिन ऐसे थे जो मेरे को इमरजेंसी मतलब कि अब देखो तो एक तरीके से कि मेरा जो मतलब अब बोलते हैं ना कि नेसेसरी मतलब उस पर मतलब बाहर जाना होता है तो उस पर हम जाना ही पड़ता है। ऐसा कुछ रिलेटिव का वगैरह मतलब प्रसंग वगैरह कुछ होता है तो इस हिसाब से 1 या 2 दिन मैंने ट्रेडिंग नहीं किए थे। अदरवाइज़ ऑल द डे मैंने ट्रेडिंग किए थे, बहुत बढ़िया रहा। उस पर करीब आप देखो ना तो करीब 7,000 जैसा मेरा ख्याल से लॉस हो रहा है। बट वो कुछ है नहीं, मतलब हमने जो गेन किया है नॉलेज का वो बहुत बढ़िया तरीके से हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो वही हम अभी देख रहे हैं। हम अभी प्रॉफिट और लॉस की तरफ से नहीं देख रहे। ओके, यहाँ पे ये हम 1 मार्च से लेके 31 देखें तो ये हमारा फ्यूचर ऑप्शन में आप देखो तो करीब 8,033 जैसा लॉस हो रहा है। करीब 500 का लॉस है और 3,000 का प्रॉफिट है। ओके, और आप देखो कम्प्लीटली जो ये सब है हमारा लॉस वगैरह है वो कम्प्लीटली हमारी रेंज के अंदर पे ही है। ओके, मतलब हम प्रॉपर तरीके से ऑल द रूल्स और जो सब कुछ है मतलब रूल्स है स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर लेना वो सब वो भी बहुत कुछ अच्छे तरीके से कर रहे हैं। देखो तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डे पे ग्रीन पे क्लोज किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
हमने मतलब 50-50% आप देखो तो इसी तरीके से बोल सकते हैं कि 50-50% पे हमने क्लोज किया है। और ये मोस्ट ऑफली लॉस है करीब 1900, 2400, 2100। और ये जो मतलब 2-2, 2,500 का लॉस है वो मार्च के मतलब ये शुरुआत के दिन पे है। अगर हम ये पिछले 3 मतलब ये नया वीक है जो 14 वहाँ से देखें तो मेरे ख्याल से उस पे हमारा परफॉर्मेंस कुछ इस पे अच्छा दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं वो भी उस पर क्या रहा हमारा परफॉर्मेंस। हाँ तो देखें तो ये हाफ ऑफ द डे में है ना सिर्फ -79 टी हमने मतलब ओके रेड है। वो भी आप देखो तो +1.33 है और उस पर 2.11 2.12 का चार्ज लगा है इसलिए ओके। तो ये सब था, मार्च का महीना बहुत अच्छे तरीके से रहा। तो फिर क्या हुआ कि मेरा कैपिटल था वो मार्च में करीब मैंने 21,000 के समथिंग मैंने स्टार्ट किया था। और जो अभी मतलब 31st के बाद है मेरा कैपिटल करीब 12,700 के समथिंग था। तो सैलरी वगैरह मतलब आ गई थी तो मैं कैपिटल इंक्रीज करने का सोच रहा था ओके। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी हम 35 का मतलब कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि सिर्फ कैपिटल ही इंक्रीज करेंगे। और हम जो ट्रेड करेंगे वो तो सिर्फ हम एक क्वांटिटी पे करेंगे और एट द टाइम हम सिर्फ कैपिटल यूज़ करेंगे वो करीब 15,000 ओके। तो इसी तरीके से डिसाइड करके मैंने 35,000 का ऑल ओवर तो मेरा कैपिटल मैंने जो कर लिया है मेरे अकाउंट पे। उसके बाद मेरे को कुछ बहुत बढ़िया मन वगैरह नहीं था कि ये फर्स्ट डे है अप्रैल का और मतलब पहले से मेरा अच्छे से फर्स्ट डे लास्ट डे वगैरह तो कुछ होता नहीं है। बट वो बोलते हैं ना कि मूड नहीं था मेरा, कुछ ट्रेड करने का मन नहीं था कि मेरे को ऐसा सोच रहा था कि मैं अगले दिन यानी कि मंडे से मैं ट्रेड करूँगा। तो ये जो चार्ट वगैरह ये सब देखते हो वो मैंने चार्ट पे ट्रेड किया। और बट एंड ऑफ द मतलब लास्ट करीब 1.15 के समथिंग फिर भी मेरे से रहा नहीं गया। और फिर भी मैंने मतलब रहा नहीं गया मतलब एक अच्छा तरीके से मतलब ट्रेड कुछ वगैरह मिल गया तो मेरे उसमें मैं एंटर हो गया ओके। तो ये सब था। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कुछ मार्केट ने कहा ओके करा, मार्केट ने क्या कुछ करा ओके। तो सबसे पहले तो आप देख ले तो मार्केट करीब यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ, फिर बुलिश मूवमेंट दी, यहाँ से रिट्रेसमेंट होकर फिर यहाँ पे गया होगा। ये लेवल है, यहाँ पे लेवल के कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे ये रेंज ब्रेक की, रेंज के ऊपर हमने एंट्री की, ऊपर का लेवल के आसपास हमने करीब हमारा टारगेट लगाया है देखो ओके। तो इस वाले जो मतलब हमारा टारगेट यहाँ पे मतलब अचीव हो गया। ये जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ चार्ट ट्रेड ही है, हमने ये सब नहीं किए थे। जो हमने दिखाया वो 1.13 वाला वही हमने एग्जीक्यूट किया था, वही सिर्फ एक ही ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था। चलिए वो भी दिखा देता उस पर क्या प्रॉफिट और लॉस रहा। तो ये 1320 के समथिंग मेरा जो ट्रेड था वो एग्जीक्यूट हुआ। और उसके बाद आप देखो तो 36 पे एग्जिट हुआ और एंड ऑफ द डे 681 पे हमने क्लोज किया ओके। तो ये हमारा ट्रेड था ओके। तो ये ट्रेड था क्यों, क्योंकि यहाँ से ब्रेक किया था, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे आया, कंसोलिडेशन बहुत बढ़िया तरीके से किया, इसके ऊपर हमने एंट्री डिसाइड की। और ऊपरी जो हमारा लेवल हमने ड्रॉ करके रखा था उसके करीब हमको उसके आसपास हमने करीब यहाँ पे हमारा टारगेट हमने सेट किया। और आप यहाँ पे देखो तो ये 500 का लेवल भी उसने ब्रेक किया और यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ही वो ब्रेक हो रहा था। तो वो भी एक हमारे तरीके से बढ़िया पॉइंट बन रहा था ओके। तो इसी हिसाब से हमने क्या किया, ये वाला ट्रेड पे हम मतलब चार्ट पे एंटर हुए ओके। फिर क्या हुआ कि वो हमारा टारगेट तो अचीव हो गया, उसके बाद भी
ये उसने अच्छा तरीके से ऊपर मूव ही दिया। और यहाँ पे आप देखो तो ये मतलब ये जो लाइन्स है वो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया है। ओके, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ से मूवमेंट पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल किया, फिर यहाँ से मूवमेंट के बाद मैंने यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल किया, फिर ऊपर गया, फिर ये छोटी सी रेड कैंडल बनाई और फिर मैंने यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा था, तो यहाँ पे मेरा एग्जिट हो गया होगा। तो यहाँ पे मैंने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया था वो उसकी वजह ये थी कि ये जो आप कैंडल देख रहे हो, कैंडल पे मतलब मैं फ्यूचर का चार्ट भी मैं ओपन करके रखता हूँ, तो उस पर यहाँ पे हेवी वॉल्यूम पे मतलब मूवमेंट थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, तो इसीलिए मैंने इस वाली कैंडल के नीचे मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो मैंने यहाँ पे मैंने डिसाइड करके रखा था, क्योंकि मेरा टारगेट तो अचीव ऑलरेडी हो ही गया था। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे भी ये स्मॉल कैंडल बनी और ये जो 700 का जो राउंड फिगर कैंडल मतलब लेवल था उस पर रिजेक्शन बैठ रहा था, मतलब नीचे आ रहा था। स्मॉल कैंडल साइड थी और ये वीक भी थी थोड़ी सी, तो इसके नीचे मैंने मेरा जो था स्टॉप लॉस वो वहाँ पे डिसाइड किया था, तो उसके नेक्स्ट वाली कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टारगेट था वो 1 के हिसाब से था, बट अब अगर आज देखने जाओ तो 2.61 के हिसाब से हमारा टारगेट अचीव हुआ। ओके, ये टारगेट मतलब ये जो ट्रेड था वो बहुत बढ़िया तरीके से हमको मिला था, और ये जो चार्ट ट्रेड था उसमें हमको बहुत बढ़िया तरीके से टारगेट अचीव हुआ और बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। ओके, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे ये 700 का लेवल था, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा था, यहाँ पे एक बार टच किया, दूसरी बार टच किया, फिर यहाँ पे ये देखो तो फॉल्स ब्रेकआउट दिया। फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद मतलब यहाँ पे भी ये रेंज पे भी 2 बार तो टच किया था, मतलब ये रेंज तो प्रॉपर तरीके से यहाँ से ही बन गई थी। तो आप देखो तो यहाँ से ही रेंज बन गई थी, नीचे 2 बार टचिस, ऊपर 2 बार टचिस। तो उसके बाद क्या हो कि ये कंसोलिडेशन कर रहा था, तो एक बार इस वाली कैंडल पे ऊपर की साइड ब्रेक करके फिर नीचे आया, तो क्या हुआ कि उसके मतलब ये रेंज ब्रेक करने के बाद मतलब ये इसके नीचे मैंने एंट्री डिसाइड की थी। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट रीजन का था कि यहाँ पे रेंज थी और ये फोर्स ब्रेकआउट कर रहा था, वो हमारा दूसरा रीजन था। और ये कंटिन्यूसली ये ग्रीन मूवमेंट बहुत बढ़िया तरीके से दी थी, तो थोड़ा बहुत ये नीचे के साइड रिट्रेस कर सकता है था, वो हमारा थर्ड मतलब रीज़न था। ओके, और ये राउंड फिगर लेवल मतलब यहाँ से हम देखें तो 700 से नीचे मतलब पुल बैक जैसा ले सकता था, तो ऐसा ही हमारा ये वेरी लॉन्ग तो हमने डिसाइड कर लिया। ये राउंड फिगर का भी हमने डिसाइड कर लिया था, वो हमारा दूसरा लेवल था। परफेक्ट रेंज थी, वो हमारा तीसरा लेवल था, तीसरा रीजन था सॉरी। और रेंज का फुल ब्रेकआउट था, वो फोर्थ रीजन था। और 5 मिनट के इनसाइड कैंडल थी, वो हमारा फिफ्थ रीजन का। तो 5 मिनट पे भी देख लेते हैं कि क्या उसमें कुछ था ही क्या वगैरह। ओके, हाँ, तो हम अगर दिखने जाए तो अगर हम देखें तो अब देखो यहाँ से परफेक्ट तरीके से ये वाली कैंडल है और इसके बाद ये वाली कैंडल, मतलब ये इनसाइड कैंडल बन रही थी। तो ये इनसाइड कैंडल रेड है, वो कम्प्लीटली रेंज के अंदर बन रही थी, तो इसके नीचे हम एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो इस हिसाब से करीब हमने ये रेंज के नीचे हमने एंट्री की थी और उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लगा था, जो कि ये फॉल्स ब्रेकआउट थी, जो ये वीक थी, उसके ऊपर हमने जो हमारा स्टॉप लॉस लगाया था और हमारा टारगेट वगैरह कुछ यहाँ तक का लगाया था। ओके, तो उस पर आप देख सकते हो कि हमारा जो है वो क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। ओके, मल्टीपल रीज़न था
फिर भी हमारा स्टॉप लॉस मतलब ट्रिगर हो गया, कोई बात नहीं। तो फिर हमको मतलब यहाँ पे करीब 45 जैसा स्टॉप लॉस झेलना पड़ता है। अगर हम पहले वाले ट्रेड पे देखें जो कि 2.61 RR हिसाब के उस पर हमारा जो था रिस्क रिवॉर्ड, उस पर हमारा जो पॉइंट अचीव हुआ था वो 139 था, उस पर 45 का लॉस हुआ। ओके, ये दोनों का दोनों चार्ट रेट था। ओके, तो हमने टारगेट करीब ये लेवल के आसपास लगाया था, और दूसरा लेवल दूसरा रीजन ये भी था कि यहाँ पे पॉइंट 236 का रिजेक्शन भी बेच रहा था। अगर हम यहाँ से ये लॉस से हम अगर यहाँ से ऊपर की साइड फिबो लगाए तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एग्जैक्टली वो लेवल के आसपास ही पॉइंट मतलब 236 पॉइंट का रिजेक्शन भी बेच रहा था। तो इस हिसाब से हमने यहाँ कहाँ पे टारगेट लगाया था। ओके, बट वो यहाँ से ही मतलब रिवर्स हो गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं हमारा जो फाइनल रेट था वो हमने जो कि जिसमें हमने एंटर किया था। ओके, तो सबसे पहले क्या था कि ये जो सबसे पहले तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये बहुत बड़ा सा बुलिश आज का दिन था। तो उसके बाद ये मतलब करीब यहाँ कहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे पेनेंट जैसा पैटर्न बनाया था, और यहाँ पे 37,000 का भी लेवल था। यहाँ पे पेनेंट जैसा पैटर्न बना रहा था, और यहाँ पे ऊपर की साइड ब्रेक करने में मतलब मैं बाई करने वाला भी था, मैं रेडी था, बट वो कुछ तो हुआ नहीं। वो मतलब क्या हुआ कि कुछ ब्रेक वगैरह कुछ हुआ नहीं इसी उस ऊपर के साइड पे, तो उस पर कुछ एंट्री वगैरह हमारी ट्रिगर हुई नहीं। ओके, तो फिर क्या हुआ कि उसमें हम डिलीट कर देते हैं। ये जो पेनेंट थी, पेनेंट ने मतलब अपोजिट साइड पे ब्रेक किया। ओके, तो अपोजिट साइड पे ब्रेक किया मतलब यहाँ कहाँ पे ब्रेक किया। अगर हम यहाँ कहाँ पे एंट्री करते, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते, फिर करीब इस वाले स्विंग के आसपास यहाँ कहाँ पे टारगेट लगाते हैं तो 43 पॉइंट का यहाँ पे अचीव हुआ होता, यहाँ पे 29 का था। ओके, तो ये सब था मतलब ये पेनेंट वगैरह, मतलब ये अपोजिट साइड पे तो मतलब कुछ मूवमेंट वगैरह कुछ डायरेक्टली ले नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ा सा बुलिश सा ट्रेंड जो पीछे से आ रहा था। ओके, तो इसी वजह से वहाँ कहाँ पे तो कुछ ट्रेड वगैरह मिला नहीं। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि ये बुलिश ट्रेड जो था यहाँ पे एक उसने रेजिस्टेंस जो बना लिया था। ओके, तो रेजिस्टेंस बना लिया था, और उसके बाद पहले तो ये राउंड देख लेते हैं क्या उस पर ड्रॉ करके रखा होगा। वेरी फास्ट मूवमेंट सो डिडंट गेट चांस टू बाय। मैं जो है यहाँ पे ही बाय करने का सोच रहा था, बट यहाँ पे जो यहाँ कहाँ पे चल रहा था तभी मैं मतलब अभी ऐप वगैरह कुछ ओपन कर रहा था, तो इसकी वजह से मतलब ये अभी तो मैं ओपन कर रहा था और स्ट्राइक पर सर्च कर रहा था। तो उसके बाद यहाँ कहाँ से भी तो इतनी बड़ी मूवमेंट आ गई तो डायरेक्टली यहाँ तक मतलब चला गया, तो उस पर मतलब मैं एंटर नहीं कर पाया। ओके, तो यहाँ पे मैं एंटर नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया कि उस पर मैंने चार्ट ट्रेड पे ये जो मेन हमारा जो बैकग्राउंड पे आप देख रहे हो वो वाला मैंने मतलब ड्रॉ किया। ओके, ड्रॉ किया, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मेरी एंट्री की जो कि ये लेवल था उसके ऊपर थोड़ा सा हमने एंट्री की, जो कि यहाँ पे 37,000 के थोड़ा सा नीचे थे हम, देखो 986 पे थे। ओके, तो फिर क्या हुआ कि ये जो स्विंग था उसके नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया। ओके, और फिर ये जो ऊपर का लेवल था उसके पास हमने टारगेट लगाया करीब
1 जेम 1.6 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस ट्रेड पे था। और ये जो चार्ट ट्रेड था जो कि तो फिर उस पर अब देखो तो पहले ये अच्छी सी मूवमेंट दी, फिर यहाँ पे 37,030 से फिर रिवर्स हो गया, फिर 946 तक आगे फिर रिवर्स हुआ, फिर हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। ओके, तो उसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। तो ये जो फाइनल एंड फुली एंड फाइनल ट्रेड था जो कि हमने ट्रेड किया था 920 पे ट्रेड किया था। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे 920 पे 1320 पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, जो कि हमने एंट्री डिसाइड की थी। हाँ, इस वाली कैंडल पे हमने, ये जो हम छोटी सी कैंडल, 1 मिनट जूम कर लेते हैं तो बेहतर आइडिया आएगा। ओके, तो ये जो 13 वाली कैंडल है, मतलब ये जो 20 वाली इस वाली छोटी सी कैंडल है, इस वाली कैंडल के ऊपर हमने एंट्री डिसाइड की थी। ये 19 की कैंडल है, उसके ऊपर हमने डिसाइड एंट्री की थी। तो यहाँ पे मेरी एंट्री डिसाइड मतलब ट्रिगर हो गई, तो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। फिर हमारा स्टॉप लॉस जो चार्ट ट्रेड पे था, यहाँ पे हमने अगर एंटर किया होता तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था चार्ट ट्रेड पे। इसी साथ मतलब उसके ही सेम लेवल पे हमने यहाँ पे इस वाले स्विंग के नीचे हमने हमारा जो स्टॉप लॉस रखा था। ओके, और ये जो यहाँ से लॉन्ग वीक था वहाँ पे हमने करीब यहाँ कहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो हमने यहाँ पे रखा था। ओके, तो और ये जो आप देखते हो 36 यानी कि मतलब मैंने जो ये रेड वाली कैंडल थी, ये जो रेड वाली कैंडल ही 35 के नीचे हमने यहाँ पे एग्जिट डिसाइड किया था, जो कि हमारा जो ये टारगेट के बहुत पास आ गया था। सिर्फ आप देखो तो सिर्फ 5.4 या 5 ही नीचे से, मतलब ये छोटी छोटी कैंडल बना रहा था। ये रेड वाली कैंडल बनाई थी तो उसके यहाँ पे 37,000 भी था। यहाँ पे वीक के मतलब एक्जैक्टली टॉप पे, मतलब एक्जैक्टली वो सेम लेवल पे हमने जो हमारा टारगेट वो सेट किया था, वो भी हमारी एक मिस्टेक ही थी। तो इसी वजह से मतलब ये जो रेड वाली कैंडल है उसके नीचे हमने यहाँ पे हमारा जो एग्ज़िट था वो डिसाइड किया था, और यहाँ पे हम एग्ज़िट हो गए, जो कि 36 वाली यहाँ पे 35 के नीचे हमने जो एग्ज़िट डिसाइड किया था। एग्ज़िट आप देखो तो वीक के नीचे हमने डिसाइड किया था, 36 पे हमने एग्ज़िट किया, उस पर हमने प्रॉफिट बुक किया। तो उसका लॉजिक क्या था? तो सबसे पहले तो ये जो लेवल्स था उसको ब्रेक किया, फिर यहाँ से नीचे आया। तो नीचे आने के बाद मैंने यहाँ से ये रिटेस्ट की तरह से होगा ऐसा मेरा मतलब ओपिनियन जैसा लगा, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम की जो मूवमेंट थी वो बहुत बढ़िया तरीके से इंक्रीज़ हुई। तो सिर्फ वही रीज़न्स है, मतलब मेनली आप कंसिडर करो तो जो वॉल्यूम की जो मूवमेंट थी उसके हिसाब से ही मैंने मतलब एंटर करना सोचा था। तो इसके बाद मैंने इस वाली कैंडल के ऊपर मैंने मेरा जो एंट्री था वो डिसाइड किया। फिर थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे कंसोलिडेशन वगैरह किया, फिर धीमे धीमे उसने मतलब मार्केट बैक टू पेवेलियन एंड फिर हमारे टारगेट की तरफ चला, और हमने जो है टारगेट के थोड़ा सा नीचे हमने एग्जिट किया। उसके बाद भी देखो कितना बड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर की साइड मूवमेंट दिया है। फिर अगर हम देखो तो यह इस वाले ऊपर वाले हमारा जो ड्रॉ करके लेवल था उस पर भी टच किया है। ओके, तो ये जो ट्रेड था वो मतलब वेरी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि सबसे पहले तो मेरा जो रीजन था ट्रेड करने का वो एक तो बहुत छोटा सा था, क्योंकि अब देखो तो यहाँ पे हम रिटेस्ट तो उसको गिन नहीं सकते, क्योंकि ये अगर यहाँ से टच करके चला गया होता तो उसको रिटेस्ट की तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं, बट यहाँ से तो ये ब्रेक करके नीचे आ गया था। तो मेरा जो रीज़न था वो वेरी स्मॉल था कि सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम। तो इसी वजह से ये ट्रेड था वो वेरी डिफिकल्ट था, जो कि थोड़ा सा हार्ट बीट वगैरह भी इंक्रीज़ हो गया था कभी कभी।
तो ऐसे ट्रेड पे है ना नेक्स्ट टाइम कभी भी एंट्री नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत छोटा सा मतलब रीज़न हो उस पर, क्योंकि लास्ट मार्च पे है बहुत अच्छे तरीके से जैसे हमने डिस्कस किया है, उसी तरह से मतलब मार्च का जो मंथ था वो बहुत बढ़िया तरीके से रहा है, जो कि रूल्स फॉलो करके मतलब किसी भी समय ऑलमोस्ट नन के बराबर ही रहा है। कहाँ पे भी हमारा वो जो हार्ट बीट वगैरह इंक्रीज वगैरह या कुछ टेंशन वगैरह का कुछ दिक्कत आई नहीं है। तो इस वाले ट्रेड पे दिक्कत थी, जो कि इसको हमको रिमूव करना पड़ेगा कि छोटा वगैरह कुछ रीजन है इस पर डायरेक्टली तो नहीं, मतलब एंट्री नहीं करना चाहिए ऐसा। तो ये सब वगैरह था, तो अभी तो ये फिर से ज़रूरत नहीं है, सेटलमेंट की वजह से फिर से ट्रांसफ़र कर दिए। तो अभी ये फिर से मेरे को कल ये जो मेरा फंड है वो फिर से ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो था ट्रेडिंग डे था आज का, बहुत बढ़िया तरीके से रहा। और जो हाँ, एक बात और भी मैं रह गया डिस्कस करना, ये जो बढ़िया तरीके से मूवमेंट थी वो हमने मिस कर दी, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं लैपटॉप पे था या नहीं वो मेरे को प्रॉपरली पता नहीं था, बट ये मूवमेंट थी वो बहुत अच्छी तरीके से थी। देखो पहले तो सबसे पहले तो ये कम्प्लीटली बुलिश तो था ही, जब मार्केट ओपन हुआ तब से ये बुलिश तो था ही। फिर क्या हुआ कि ये जो 36,800 का जो लेवल था उसके नीचे आके यहाँ पे बहुत कंसोलिडेशन किया वगैरह, देखो आप बहुत कंसोलिडेशन किया। ओके, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ से हम अगर ट्रेड लाइन बनाए तो एक बार, दो बार, तीन बार, और ये फोर्थ बार पे मतलब ब्रेक कर डाला। देखो ये 3 बार तो ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके नीचे गया, तीसरी बार यहाँ से गया, और ये चौथी बार यहाँ से ब्रेक कर डाला। तो आप उस पर देखो तो आप वन अगर हम यहाँ से छोटी सी रेंज के ये जो 3 वीक से कैंडल्स की उसके ऊपर भी हम हमारी एंट्री डिसाइड करते हैं, तो भी ये वन वे पे आप देखो 120 पॉइंट का मूवमेंट है, और थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप अगर आप देखो तो 200 पॉइंट का ये मूवमेंट मार्केट ने मतलब 10 भी नहीं है, कितनी, हाँ करीब 12 मिनट पे तो 200 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया मार्केट ने। तो ये जो मूवमेंट थी वो उसको हमको मतलब लेना चाहिए, मतलब ये बहुत अच्छी मूवमेंट थी, उसको हम मिस नहीं करना चाहिए। अगली बार किसी भी मतलब ऐसा वगैरह कुछ बहुत बढ़िया तरीके से कंसोलिडेशन वगैरह करें, और उसके बाद ब्रेक पे हमको लेना चाहिए। हालांकि अगर हम इस पे देखें तो इस वाले जो मतलब लेवल्स या ट्रेड लाइन वगैरह जो भी बोलो, तो उस पर यहाँ पे मार्केट ने उसको ब्रेक किया, फिर यहाँ से डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होके कम्प्लीटली बुलिश तरीके से एक किया। ओके, तो ये जो ट्रेड था उस पर हम 1 डे पे देखे, बहुत परफेक्ट तरीके से ट्रेड था, जो कि यहाँ से वी शेप था, फिर यहाँ से छोटा सा पुल बैक, फिर यहाँ से कंसोलिडेट करा। ओके, 15 मिनट पे भी वो हम देख सकते हैं, जो कि यहाँ से वी शेप, यहाँ पे वी शेप, यहाँ से छोटा सा पुल बैक, यहाँ से हम वी शेप ये बना, फिर यहाँ से पुल बैक लिया, फिर यहाँ से आप देखो कितना कंसोलिडेशन किया, और उसके बाद ब्रेक किया, और ये जो ऊपर की साइड जो मूवमेंट थी वो उसने दी। ओके, तो गैस मेरे ख्याल से बस ये सब था आज के वीडियो पे। ट्रेड तो हमने एक ही किया था, बट बहुत मज़ा आया आज के दिन पे, बहुत कुछ सीखने को मिला।
तो गाइस यही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कल के मंडे पे, देखते हैं क्या कुछ होता है। ये जो लेवल्स वगैरह है वो भी मेरे को फिर से ड्रॉ करने का रहेगा। ओके, तो थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।